नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी डेथ हो रहे हैं और काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। और डेथ का जो मेजर कारण है लंग का फेल हो जाना, सैचुरेशन का ड्रॉप हो जाना, SpO2 का गिर जाना। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल है जो आपका SpO2 लेवल, जो सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो 30 मिनट्स के अंदर ही इंक्रीज कर दे। सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही आपका SpO2 इंक्रीज हो जाएगा। तो आज मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और पहले ये बता देता हूँ कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट भी हूँ। अगर आप भी कोविड-19 से सफर कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं और तकलीफ आ रही है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा रहेगा। कृपया कॉल नहीं करें, क्योंकि एक दिन के 1000 कॉल आते हैं। तो व्हाट्सएप पे ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो आज हम बात करेंगे मेडिसिन कौन कौन सी ये आपका SpO2 बढ़ा देती हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं, तो मैं चाहूंगा जो डॉक्टर्स लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी आगे इसको शेयर करें सभी से। तो मैं आपको वो मेडिसिन बता रहा हूँ जो आपको इजीली मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। टैबलेट है परोक्सीकाम, ठीक है, जो कि अर्थराइटिस, दर्द में देते हैं, सूजन को कम करने के लिए देते हैं। इजीली मेडिकल शॉप पे ये अवेलेबल होता है, पर खुद से नहीं खाएं, एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अब ये नया स्टडी है, ऐसा कोई पब्लिश नहीं हुआ है, ये स्टडी अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इस पे रिसर्च चल रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये मेडिसिन क्यों आपका ऑक्सीजन बढ़ा देती है, तो उस चीज का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये है साइटोकाइन इनहिबिटर। इसमें कुछ साइटोकाइंस को सप्रेस करने की एक्टिविटी है, इसलिए साइटोकाइन इनहिबिटर या इंटरल्यूकिन इनहिबिटर। जैसे इंटरल्यूकिन 6 इसमें बढ़ रहा है तो उस कारण भी सैचुरेशन फॉल होता है, मतलब आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है, लंग्स को पूरी सांस नहीं मिल पाती है, इसलिए पेशेंट का डेथ भी हो जाता है। क्योंकि सारे ऑर्गन्स को लंग्स में ही प्योरीफाई होगा, ब्लड ऑक्सीजन मिलेगा और सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा। अगर SpO2 गिर रहा है तो सारे ऑर्गन धीरे धीरे गलने सड़ने लग जाते हैं, इसलिए डेथ होता है। तो परोक्सीकाम टैबलेट का अभी स्टडी पब्लिश हुआ नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ एज ए डॉक्टर, आप खुद पढ़ के देखिए। परोक्सीकाम साइटोकाइन इनहिबिटर की कुछ एक्टिविटी रखता है जिस वजह से आपका SpO2 रेज्ड होगा जरूर। पर ये खुद से ना लें, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें और उनको भी बताएं, आगे से आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। सेकंड थिंग, अब जो इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, ठीक है। परोक्सीकाम तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि वो तो एक छोटा सा ड्रग है जो आपको इजीली इंडिया में तो अवेलेबल हो जाता है। पर कुछ इंटरल्यूकिन इनहिबिटर ड्रग्स हैं जो आपको CMO की परमिशन के थ्रू ही मिलेगा और उसका सर्टिफाइड डॉक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा। जब आपका ये रेमडेसिविर वगैरह काम नहीं करता तो उस केस में हम इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपका सैचुरेशन भी बढ़ाता है, SpO2 इंक्रीज कर देता है साइटोकाइन को एज ए इनहिबिटर की तरह काम करके। तो उसके कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। टोसालिजुमाब नाम की दवाई आती है, वो है, फिर डेसलीजुमाब है, सेरिलीमाब है, ठीक है। तो ये इस टाइप के मेडिकेशंस हैं जो ये काम करते हैं। अब देखो, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है, तो कृपया खुद से ना लें। हो सकता है आप उस क्राइटेरिया में फिक्स हो या नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ नेचुरल तरीके भी बताता हूँ और कुछ और अदर मेडिकेशंस बताता हूँ जो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, जो भी दवाइयां आपका हेमोग्लोबिन रेस्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन के लिए नहीं बोलूंगा, हेमोग्लोबिन बढ़ाने में जो आपके काम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल विटामिन C जो आयरन का एब्जॉर्प्शन कराए, साथ में आपका हीलिंग के लिए जिंक रहे, मल्टीविटामिन हैं, और उसके अलावा जैसे कई किडनी के पेशेंट हैं तो उनमें एनीमिया होता है तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नाम की डेफिशिएंसी होती है, तो इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव करते हैं ब्लड के अंदर। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जैसे किसी पेशेंट का हेमोग्लोबिन कम हो गया है तो उसको हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसका भी SpO2 बढ़ने लगता है। हेमोग्लोबिन बढ़ने से एनीमिक लोगों का सैचुरेशन कम रहता है। COPD में हम देख सकते हैं, उसमें तो खैर ज्यादा ऑक्सीजन रहता है हाइपोक्सीमिया की वजह से कई बार। अब मैं आपको ये बताता हूँ नेचुरल और बेस्ट तरीका आपका SpO2 बढ़ाने का। आप वॉकिंग कीजिए, जैसे ही आप चलते हैं आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, लंग बहुत तेजी से सांस लेने लगता है, तो उससे आपका SpO2 इंप्रूव होता है। वॉकिंग वही कर सकता है जो माइल्ड और मॉडरेट केस में, सीवियर केस वाला तो वॉकिंग नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए मेडिकेशन इंडिकेटेड है। एक रेस्पिरोमीटर आता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज का, तो उससे आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए, होल्ड करने की भी कैपेसिटी कीजिए। आपके लंग का कैपेसिटी होना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि कितनी देर आप ऑक्सीजन
रोकते हैं तो आपको कोरोना नहीं है। तो ये फैक्ट्स मैंने 1 साल पहले बनाए थे, पर ये आज भी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि अगर कोविड पेशेंट है तो वो अपनी सांस को प्रॉपर नहीं रोक पाएगा। एक्सरसाइज कीजिए, 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी इतना मेडिकल सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो चुका है। पर मैं आपको ये बताता हूं, डरिए नहीं। कोरोना अगर आपको होता है तो बिल्कुल भी मत डरिए, कूल रहिए, क्योंकि डिप्रेशन से आपका सैचुरेशन, आपके बॉडी के वाइटल्स बहुत बिगड़ जाते हैं और आपका ठीक होने का शक्ति खत्म हो जाता है। अगर आपने सोच लिया मैं बीमार हूं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको ठीक होना है तो अपनी विश रखिए, विल रखिए, अपने सपनों पे भरोसा रखिए। आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, आपको ये करना है, या आपके बच्चों की शादी देखनी है, या आपको शादी करनी है, तो वो सारी चीजें आपको ब्रेन में रखनी है। मोटिवेशन, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट रखना है। और नेगेटिव मीडिया, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को मत देखो, डरो मत। माइल्ड मॉडरेट भी है तो भी एक्सरसाइज करो, 20 मिनट कमरे में ही वॉक करो और फ्रेश एयर लेने की भी कोशिश करो। छत पे जाओ जहां कोई नहीं हो, सुबह सुबह फ्रेश एयर लो, मास्क उतार के सुबह सुबह फ्रेश एयर लो। और मास्क 24 घंटे नहीं लगाना है, जब आप किसी के साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं तो ही मास्क लगाइए। अकेले रहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मास्क लगाएं। मास्क लगाने से भी बहुत सारी तकलीफ होती है, सांस फूलता है, जी घुटने लगता है, पर वो पब्लिक प्लेस में इंडिकेटेड है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और जिन भाइयों का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है कृपया ये यूज करें। उसके अलावा आई एम एलोपैथी डॉक्टर, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे नींबू पानी पीजिए आप, वो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेंगे। कुछ अश्वगंधा, गिलोय, मुलेठी वगैरह के जो पाउडर आते हैं मार्केट में, वो 100-200 रुपए के आते हैं अमेजन पे, उनको आप बुक कीजिए और 1 चम्मच डालिए 1 कप पानी में। आधा कप जब रह जाता है तो उसको आप 2 बार पी सकते हैं दिन में। वो आपका इम्यून बूस्टर है, बेस्ट इम्यून बूस्टर है। लेमन वाटर, एक्सरसाइज कीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और गर्म पानी पीना है। ठंडे पानी, आइसक्रीम को हाथ भी नहीं लगाना है, हाथ भी नहीं लगाना है। और लास्ट में हैप्पी रहें, खुश रहें। और अगर आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उस पर अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।